श्री गणेशाय नमः। श्री जानकी वल्लभो विजयते। श्री रामचरितमानस लंका कांड। तेहि निशि सीता पहि जाई, त्रिजटा कही सब कथा सुनाई। सिर भुज बाड़ी सुनत रिपुकेरी, सीता उर भई त्रास घनेरी। उसी रात त्रिजटा ने सीता जी के पास जाकर उन्हें सब कथा कह सुनाई। शत्रु के सिर और भुजाओं की बढ़ती का संवाद सुनकर सीता जी के हृदय में बड़ा दुख हुआ। मुख मलिन उपजा मन चिंता, त्रिजटा सन बोली तब सीता। होई कहसी किन माता, केहि विधि मारहि विश्व दुख दाता। उनका मुख उदास हो गया, मन में चिंता उत्पन्न हो गई। तब सीता जी त्रिजटा से बोली, हे माता, बताती क्यों नहीं, क्या होगा? संपूर्ण विश्व को दुख देने वाला यह किस प्रकार मरेगा? रघुपति सर सिर कटेऊ न मरई, विधि विपरीत चरित सब करई। मोर अभाग्य जियावत ओही, योही जो हरिपत कमल बिछोही। श्री रघुनाथ जी के बाणों से सिर कटने पर भी नहीं मरता। विधाता सारे चरित्र विपरीत ही कर रहा है। सच बात तो यह है कि मेरा दुर्भाग्य ही उसे जिला रहा है, जिसने मुझे भगवान के चरण कमलों से अलग कर दिया है। जेहि कृत कपट कनक मृग झूठा, अजहु सुदेव मोहि पर रूठा। जेहि विधि मोहि दुख तुसा सहाय, मैं लक्ष्मण कहूँ कटु बचन कहाय। जिसने कपट का झूठा स्वर्ण मृग बनाया था, वही देव अब भी मुझ पर रूठा हुआ है। जिस विधाता ने मुझसे दुसह दुख सहन कराए और लक्ष्मण को कड़वे वचन कहलाए। रघुपति बिरह सविष सर भारी, तकी तकी मार बार बहुमारी। ऐसे दुख जो राख मम प्राणा, सोई विधि ताहि जियाव नाना। जो श्री रघुनाथ जी के विरह रूपी बड़े विशैल बाणों से तक तक कर मुझे बहुत बार मारकर अब भी मार रहा है, और ऐसे दुख में भी जो मेरे प्राणों को रख रहा है, वही विधाता उसको जिला रहा है, दूसरा कोई नहीं। बहुविधि कर विलाप जानकी, करि करि सुरति कृपा निधान की। कह त्रिजटा सुनु राजकुमारी, उर सर लागत मरई सुरारी। कृपा निधान श्री राम जी की याद कर करके जानकी जी बहुत प्रकार से विलाप कर रही हैं। त्रिजटा ने कहा, हे राजकुमारी सुनो, देवताओं का शत्रु रावण हृदय में बाण लगते ही मर जाएगा। प्रभुता ते उर हतई न तेहि, एहि के हृदय बसति बेदेहि। परंतु प्रभु उसके हृदय में बाण इसलिए नहीं मारते कि इसके हृदय में जानकी जी बसती हैं। एहि के हृदय बस जानकी, जानकी उर मम बास है। मम उदर भुवन अनेक लागत बान, सब कर नाश है। सुनी बचन हर्ष विषाद मन, अति देखी पुनीत जुटा कहा। अब मरहि रिपु एहि विधि सुनहि, सुंदरी तजहि संशय महा। वे यही सोचकर रह जाते हैं कि जिसके हृदय में जानकी का निवास है, जानकी के हृदय में मेरा निवास है, और मेरे उदर में अनेकों भुवन हैं। अतः रावण के हृदय में बाण लगते ही सब भुवनों का नाश हो जाएगा। यह वचन सुनकर सीता जी के मन में अत्यंत हर्ष और विषाद हुआ देखकर त्रिजटा ने फिर कहा, हे सुंदरी, महान संदेह का त्याग कर दो। अब सुनो, शत्रु इस प्रकार मरेगा। काटत सिर होई विकल, छुटी जाई तब ध्यान। तब रावहि हृदय महु, मरे राम सुजान। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सो दशरथ अजिर बिहारी। सिरों के बार बार काटे जाने से जब वह व्याकुल हो जाएगा और उसके हृदय से तुम्हारा ध्यान छूट जाएगा, तब सुजान श्री राम जी रावण के हृदय में बाण मारेंगे। अस कही बहुत भांति समुझाई, पुनि त्रिजटा निज भवन सिधाई। राम सुभाव सुमरि बेदेहि, उपजी विरह व्यथा तितेहि।
ऐसा कहकर और सीता जी को बहुत प्रकार से समझाकर फिर त्रिजटा अपने घर चली गई। श्री रामचंद्र जी के स्वभाव का स्मरण करके जानकी जी को अत्यंत विरह व्यथा उत्पन्न हुई। निशेषसे निंदति बहुभाति जुग सम भई सिराति नराति करति विलाप मन ही मन भारी राम बिरह जानकी दुखारी। वे रात्रि की और चंद्रमा की बहुत प्रकार से निंदा कर रही हैं और कह रही हैं, रात युग के समान बड़ी हो गई, वह बीतती ही नहीं। जानकी जी श्री राम जी के विरह में दुखी होकर मन ही मन भारी विलाप कर रही हैं। जब अति भयउ विरह उरदाहु पर क्यों बाम नयन अरुबाहु सगुन विचारि धरी मन धीरा अब मिलहि कृपाल रघुबीरा। जब विरह के मारे हृदय में दारुण दाह हो गया, तब उनका बायां नेत्र और बाहु फड़क उठे। शकुन समझकर उन्होंने मन में धैर्य धारण किया कि अब कृपालु श्री रघुवीर अवश्य मिलेंगे। इहाँ अर्ध निशि रावण जागा निज सारथी सनखी जन लागा सठ रन भूमि छड़ाए सिमोही दिग दिग अधम मंद मति तोही। यहाँ आधी रात को रावण जागा और अपने सारथी पर रुष्ट होकर कहने लगा, अरे मूर्ख, तूने मुझे रणभूमि से अलग कर दिया। अरे अधम, अरे मंदबुद्धि, तुझे धिक्कार है, धिक्कार है। तेहि पद गही बहुविधि समुझावा भोरु भये रथ चढ़ी पुनि धावा सुनिया गवनु दसानन केरा कपिदल खर भर भयउ घनेरा। सारथी ने चरण पकड़कर रावण को बहुत प्रकार से समझाया। सवेरा होते ही वह रथ पर चढ़कर फिर दौड़ा। रावण का आना सुनकर वानरों की सेना में बड़ी खलबली मच गई। जह तह भूधर बिटप उपारी धाय कटकटाई भट भारी। वे भारी योद्धा जहां तहां से पर्वत और वृक्ष उखाड़कर दांत कटकटाकर दौड़े। धाये जो मरकट विकट भालू कराल कर भूधर धरा अति कोप करहि प्रहार मारत भजी चले रजनी चरा। बिचलाई दल बलवंत की सन घेरी पुनि रावण लियो चह दिशि चपेट न मारी नखन बिदारी तनु व्याकुल कियो। विकट और विकराल वानर भालू हाथों में पर्वत लिए दौड़े। वे अत्यंत क्रोध करके प्रहार करते हैं। उनको मारने से राक्षस भाग चले। बलवान वानरों ने शत्रु की सेना को विचलित करके फिर रावण को घेर लिया। चारों ओर से चपेटे मारकर और नखों से शरीर विदीर्ण कर वानरों ने उसको व्याकुल कर दिया। देखी महाकमरकट प्रबल रावण कीन विचार अंत रहित होई निमिष महुकृत माया विस्तार मंगल भवन अमंगल हारी द्रव दशरथ अजिर बिहारी। वानरों को बड़ा ही प्रबल देखकर रावण ने विचार किया और अंतर्धान होकर क्षण भर में उसने माया फैलाई। जब कीन ते ही जब कीनते ही पाषंड भय प्रगट जंतु प्रचंड बेताल भूत पिशाच कर धरे धनु नाराच। जब उसने पाखंड रचा तब भयंकर जीव प्रकट हो गए। बेताल भूत और पिशाच हाथों में धनुष बाण लिए हुए प्रकट हुए। जोगिनी गए करवाल एक हाथ मनुज कपाल करि सद्य सोनित पान नाचै करई बहु ज्ञान। योगिनियां एक हाथ में तलवार और दूसरे हाथ में मनुष्य की खोपड़ी लिए ताजा खून पीकर नाचने और बहुत प्रकार के गीत गाने लगी। धरु मारु बोलहि घोर रही पूरी धुनि चहु ओर मुख बाई धावई खान तबे लगे कीस परान। वे पकड़ो मारो आदि घोर शब्द बोल रही हैं। चारों ओर सब दिशाओं में यह ध्वनि भर गई। वे मुख फैलाकर खाने दौड़ती हैं। तब वानर भागने लगे।
जय जाई मरकट भागी, तह भरत देखई आगी। भये विकल बानर भालू, पुनि लाग वर्षई बालू। वानर भागकर जहां भी जाते हैं वहीं आग जलती देखते हैं। वानर व्याकुल वानर भालू व्याकुल हो गए। फिर रावण बालू बरसाने लगा। जह तह थकित करी कीस, गर ज्यों बहुरी दस शीस। लक्ष्मण कपीस समेत, भय सकल वीर अचेत। वानरों को जहां तहां तकित कर रावण फिर गरजा। लक्ष्मण जी और सुग्रीव सहित सभी वीर अचेत हो गए। हा राम हा रघुनाथ, कही सुभट मी जई हाथ। एहि विधि सकल बल तोरी, तेहि कीन कपट बहोरी। हा रामा, हा राम, रघुनाथ पुकारते हुए श्रेष्ठ योद्धा अपने हाथ मलते हैं। इस प्रकार सबका बल तोड़कर रावण ने फिर दूसरी माया रची। प्रगट से विपुल हनुमान, धाये गहे पाषाण। तिन रामू घेरे जाई, चहु दिसि बरूथ बनाई। उसने बहुत से हनुमान प्रकट किए जो पत्थर लिए दौड़े। उन्होंने चारों ओर दल बनाकर श्री रामचंद्र जी को जा घेरा। मारहु धरहु जनि जाई, कट कटहि पूछ उठाई। देह दिसि लंगूर विराज, तेहि मध्य कौशल राज। ये पोंछ उठाकर कटकटाते हुए पुकारने लगे, मारो पकड़ो जाने न पाए। उनके लंगूर दसों दिशाओं में शोभा दे रहे हैं और उनके बीच में कौशल राज श्री राम जी हैं। तेहि मध्य कौशल राज, सुंदर श्याम तन शोभा लही। जनुज इंद्र धनुष अनेक, की बर बारी तुंग तमालही। प्रभु देखी हर्ष विषाद, उर सुर बदत जय 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 करी। रघुबीर एक ही तीर, कोपी निमेष महु माया हरी। उनके बीच में कौशल राज का सुंदर श्याम और शरीर ऐसे शोभा पा रहा है मानो ऊंचे तमाल वृक्ष के लिए अनेकों इंद्रधनुषों की श्रेष्ठ बाण बनाई गई हो। प्रभु को देखकर देवता हर्ष और विषाद युक्त हृदय में जय 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 ऐसा बोलने लगे। तब श्री रघुवीर ने क्रोध करके एक ही बाण में निमेष मात्र में रावण की सारी माया हर ली। माया विगत कपि भालु हर्षे, बिटप गिरि गिरि सब फिरे। सरनि कर छाड़े राम रावण, बाहु सिर पुनि महि गिरे। श्री राम रावण समर चरित, अनेक कल्प जो गावहीं। सत शेष सारद निगम कपि देहु, ददपि पार न पावहीं। माया दूर हो जाने पर वानर भालू हर्षित हुए और वृक्ष तथा पर्वत ले लेकर सब लौट पड़े। श्री राम जी ने बाणों के समूह छोड़े जिनसे रावण के हाथ और सिर कट कट कर पृथ्वी पर गिर पड़े। श्री राम जी और रावण के युद्ध का चरित्र यदि सैकड़ों शेर सरस्वती वेद और कवि अनेक कल्पों तक गाते रहे तो भी उसका पार नहीं पा सकते। ताके गुण गन कछु कहे, जड़मति तुलसीदास। जिमि निज बल अनुरूप ते, माछी उड़ई आकाश। काटे सिर भुज बार बहु, मरत न भट लंकेश। प्रभु क्रीड़त सुर सिद्ध मुनि, व्याकुल देखी कलेश। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रव उस दशरथ अजिर बिहारी। उसी चरित्र के कुछ गुणगण मंदबुद्धि तुलसीदास ने कहे हैं। जैसे मक्खी भी अपने पुरुषार्थ के अनुसार आकाश में उड़ती है, सिर और भुजाएं बहुत बार काटी गई, फिर भी वीर रावण मरता नहीं। प्रभु तो खेल रहे हैं, परंतु मुनि सिद्ध और देवता उस क्लेश को देखकर व्याकुल हैं। जय सिया राम। जय सिया राम।